हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 13.30 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 7% का गेन इंट्राडे यहां पे देखा गया था। डेफिनेटली उसके ऊपर भी गया था, लेकिन 13.30 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली उसका इंपैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन शॉर्ट इंडेक्स के ऊपर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे आज 15,750 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी ने दी है और बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे कल भी क्लोज था और आज 35,800 के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 0.49 0.45% के आसपास का फॉल दोनों इंडेक्स में देखा जा रहा है। निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट पे है, थोड़ा सा, कितना 13 पॉइंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी आपको लगभग 20 पॉइंट्स के प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी को। डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं उसके आसपास में जाके ही खत्म होंगे, लेकिन यस, डिस्काउंट पे काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ है, तो क्या एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि किस तरह का डेरिवेटिव डेटा इंडिकेशन दे रहा है। लॉन्ग पोजीशन कम होकर 56.67% तक आई है, जो कि लगभग 3.26% कम है। हुआ यह है डेटा के अंदर में कि जो फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशन थे, उस लॉन्ग पोजीशंस को कम किया गया है, माफ करिए बढ़ाया गया है, बट जो शॉर्ट पोजीशन थे उसे ज्यादा बढ़ाया गया है। बिकॉज ऑफ दैट 3.26% का नेट लॉस देखने और नेट पोजीशन कम होते हुए नजर आ रही है FIA की तरफ से। एक चीज जो ध्यान से देखना चाहिए और जिसे नोटिस करना चाहिए वो ये है कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, यानी ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर अभी भी है और 16,000 बाय एनी चांस, बाय एनी फ्लुक पॉसिबल नहीं है। 15,900 डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 15,800 भी इनफैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऊपरी लेवल पे कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी पूरे चांसेस रेंज बाउंड होने के हैं। आगे डिस्कस करेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 608 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 105 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आई है। सो इन शॉर्ट अगर बात करें तो 500 करोड़ की आज के दिन में बिकवाली होते हुए नजर आ रही है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। सो डेटा डेफिनेटली नेगेटिव है और इसमें ऐड करने के लिए आपके पास में FIA की तरफ से लगभग 1450 करोड़ आ जाते हैं। सो ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो लगभग वो 1950 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIA ने आज के सेशन में की हुई है, जिसके अंदर में कैश के अंदर में लगभग 1450 करोड़ की बिकवाली है। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर में लगभग 1350 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स के अंदर में 608 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आए। DII
पॉजिटिव बोलेंगे या मजबूरी में पॉजिटिव बोलेंगे इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई तो देना पड़ेगा ही। सो थोड़े थोड़े खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली 23 जुलाई को ठीक नंबर्स थे, लेकिन उसके बाद में जो नंबर्स देखने को मिल रहा है वो एफआई के मुकाबले कम है, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में पॉइंट शेड्स होते हुए भी नजर आ रहा है। तो 730 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आ रही डीआईआई की तरफ से, जिसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.90 एंड पिछले कुछ दिनों से हमें ये कंटिन्यूसली इन लेवल्स पे दिखाई देता है, और जब इन लेवल्स पे दिखाई देता है तो बाउंस बैक भी होता है वहां से। सो 0.90 इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुके हैं, यानी शॉर्ट्स दबा के बन चुके हैं, शॉर्ट्स अच्छे खासे बन चुके हैं। अब कल या परसों ये 2 दिन के अंदर में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिलेगी। डेटा देखेंगे जब ऑप्शन चेन, तो वहां पे बताएंगे शॉर्ट कवरिंग मजबूत हो सकती है एक्चुअली। तो शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेट्स से क्योंकि क्लोजिंग हुई है 15,750 के आसपास में, लेट्स से कल के दिन में 15,700 के आसपास की ओपनिंग हो जाती है, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जो आपको 15,800 के ऊपर लेके जा सकता है। कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा पुट कॉल रेशियो बढ़ जाएगा, तो वो जो इंटेंसिटी होती है वो कम रहेगी फिर इन दैट केस। सो लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी यूज कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ओवरऑल पूरा डेटा अगर देखें तो एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डीआईआई के बारे में बात करें, डीआईआई मजबूरी में पॉजिटिव में बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नंबर इंक्रीजिंग नंबर तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा है जिसको चलते हुए देख के मोटिवेट हो जाए 3 या 4,000 करोड़, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बुलिश है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन दे रहा है। और इंडिया विक्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा अब न्यूट्रल जोन, जो पॉजिटिव जोन था वहां से न्यूट्रल जोन पे आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हम 14 के आसपास पहुंच रहे हैं। सो कल की शुरुआत करने के लिए ओवरऑल ये डेटा हमारे पास में रहेंगे, इन्हीं के दम पे ये मंथली एक्सपायरी के 2 दिन का काम होता हुआ नजर आ सकता है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? इंडसइंड बैंक के अंदर में रिजल्ट ट्रेड हमने आज के दिन में इनिशिएट किया था। 12.4 एंड 14.9 के आसपास में बाय किया था एंड देन से स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 16% के आसपास का उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे आप विजिट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अभी तक जो हमने ट्रेड्स शेयर किए हैं उसमें सक्सेस रेशियो 73.90% के आसपास में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 से 3 स्टॉक आज फिल्टर होकर आए हुए हैं, सो उन 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में थोड़ा हलचल मचा सकते हैं मार्केट के अंदर में, आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में रिटर्न्स देते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, ओपनिंग 35,000 के ऊपर की हुई एंड रेंज जो था वो 35,000 से 35,200 का बना हुआ था 12 बजे तक। उसके बाद में सडन फॉल देखने को मिला। निफ्टी के अंदर में फॉल पहले था, लेकिन बैंक निफ्टी में उसके बाद में फॉल देखने को मिला। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने ऐसा बोला हुआ था कि 35,300 से लेके 34,700 की रेंज में जब तक बैंक निफ्टी काम कर रहा है तब तक प्रॉब्लम है, तब तक टाइम डीके होता रहेगा, प्रीमियम डीके होता रहेगा, सो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इवन देन अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर में पोजीशन बनानी है तो एक लेवल जहां पे बाय करना चाहिए वह है 34,500 से लेके 34,400 के बीच का लेवल। ये लगभग इन लेवल्स के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, इस कैंडल के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। इन लेवल्स के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार लॉन्ग इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना पड़ेगा? स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, और वो क्या होगा? वो होगा लगभग 34,250 के आसपास का, और टारगेट क्या बनेगा? 200 पॉइंट ऊपर की आप बात कर सकते हो। सो 34,700 पहला टारगेट बनेगा, 700, देन 34,900, 35,100, 35,300, ये आपको टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी काफी नीचे की तरफ है। फिलहाल 0.60 काम कर रहा है बैंक निफ्टी का, एंड निफ्टी का 0.90 के आसपास में है। सो एक बार बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इन केस कल अगर ये लेवल्स देखने को मिले इन
जहां पे क्लोजिंग हुए वहां से लगभग 300 पॉइंट नीचे अगर लेवल देखने को मिले तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा अगर 34,250 टूटता भी है तो नीचे की तरफ 33,900 लास्ट टाइम हम जब गए थे तो वो वहां पे हमने लो बनाया हुआ था। सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करें, अभी भी रेंज बाउंड है। जो रेंज आपको नीचे की तरफ 34,700 एंड ऊपर की तरफ 35,300 के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये रेंज टूटेगा। जिस साइड भी ये रेंज टूटता है आपको 200 से 300 पॉइंट में फिर से एक रेंज देखने को मिल जाता है, जो कि रेंज आपका नीचे की तरफ 34,300 ऊपर की तरफ 35,600 के आसपास बनता हुआ दिखता है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए, काफी उसके अंदर में फिलहाल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, वहां पे काम इनिशिएट किया जा सकता है। एनी हाउ जिस तरह का डेरिवेटिव डेटा है, पुट कॉल रेशियो है, एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, बट वो बाउंस बैक में ये 35,300 600 टूटना थोड़ा मुश्किल है। सो थोड़ा कॉशियस व्यू लेके बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए। अगर डेली कैंडल देखेंगे तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आया। कल डोजी बना हुआ था, लेकिन आज के दिन में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो कि निगेटिव है ये बनते हुए नजर आ रही है। नीचे की तरफ जाना चाहिए क्या? अभी भी नीचे की तरफ यानी सडन फॉल होगा ऐसा एक्सपेक्टेड कम है। इसके लिए बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है। ऑप्शन चेन देखते हैं क्लोजिंग कहां हुई है। सो लेट मी ओपन बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी ओपन दिस बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। क्लोजिंग हुई है लगभग 34,800 के आसपास में। सो विल टॉक अबाउट 34,800 नाउ। वॉल्यूम देखिए और लेट मी से ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए। कॉल साइड में 37,800 एंड पुट साइड में 33,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहां पे है? 69,824 देखने को मिला 35,500 पे, और उसके नीचे अगर जाएंगे तो 65,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 36,000 पे, एंड 35,000 पे 82,727 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। उसके आसपास में भी 35,100 200 में भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 पे है। अगर पुट साइड की बात करें तो पुट के अंदर में आपको जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 34,500 पे 52,000, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 34,000 पे, यानी थोड़ा नीचे के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये कंसर्न होना चाहिए। अभी भी 35,000 पे 42 लगभग 45,000 लॉट का 43,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो एक बार प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सो ओवरऑल अगर रेंज समझने की कोशिश करें, ओवरऑल जो रेंज है वो 34,500 से 35,000 के बीच की है। अगर थोड़ा 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली 34,300 से 35,300 की बात हो सकती है, और एकदम बड़ी रेंज की बात करें तो 34,000 से 35,800 तक के रेंज की बात की जा सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में। फिलहाल बैंक निफ्टी मैं तो अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता हुआ नजर नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक्स आने वाले दिन के अंदर में हम स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं, यानी 8 से 10 ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो में या अपने डेफिनेटली डीमैट में रखा जा सकता है। सो आज कम से कम 4 स्टॉक है जो फिल्टर होके आए हैं और इन 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली कंडीशनल बाय भी यहां पे देखने को मिल रहा है आपको। सो पहली शुरुआत करेंगे रेफेक्स के साथ में। रेफेक्स लगभग 137 के आसपास में काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो 130 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट आता हुआ दिखेगा ये 152 से 155 के रेंज में हो सकता है, और अगर उसे क्रॉस किया तो वहां से आप लगभग 10 रुपए से 12 रुपए का टारगेट और रख सकते हैं। सो 137 के आसपास काम कर रहा है, 129 का लेवल बता रहे हैं, यानी लगभग 7 रुपए का आपको एक बार रेजिस्टेंस माफ कर स्टॉप लॉस लग रहा है, एंड वहां पे 14 रुपीज के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, 14 से 13। सो 1:2 रेशियो के हिसाब से ये ट्रेड ठीक बनता है। रेफेक्स के बारे में बात हो गया। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड वन सोरेल इंडिया के बारे में बात करेंगे। सोरेल इंडिया जो है 133 के आसपास में ये स्टॉक भी काम कर रहा है। यहां पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगेगा। डीप स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 120 के आसपास का स्टॉप लॉस लगे, ये हिट नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। 120 का स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिकवरी कंटिन्यू होती है एक बार अगर इसके अंदर में। सो आपको ऊपर के लेवल जो पहला देखने को मिलेगा लगभग यहां से 148 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो 148 पहला टारगेट
बनेगा, सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 159 के आसपास बन सकता है, थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 176। ये स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं हम। सोरेल इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। थर्ड वन टीवीएस मोटर, कंडीशनल बाई है ये। क्यों मैं बोल रहा हूं कंडीशनल बाई? आज टीवीएस मोटर का इंजन चालू हो गया था, ऊपर की तरफ 595 तक हम गए भी थे, लेकिन जिस तरह से फिर अपने मार्केट में फॉल देखने को मिला, यहां पे भी फॉल हुआ। 2 दिन बाद में यानी थर्सडे के दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट ठीक ठाक होगा। एक बार 600 के ऊपर का मूव देना चालू कर दे, यानी 582 के आसपास हम काम कर रहे हैं, अगर 600 के ऊपर का मूव देना चालू कर देता है, 600 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप कम से कम 40 रुपए के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। सो 582 पे है, क्या इस समय पोजीशन बनानी चाहिए? क्या अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए। 567 65 का स्टॉप लॉस लगाइए इसके अंदर में। लगभग आपको ये स्टॉप लॉस कितने का पड़ रहा है? ये स्टॉप लॉस 16-17 रुपए का पड़ रहा है। और अगर एक बार आज कोशिश हुई थी, फेल हो गए, लेकिन अगर ये 600 क्रॉस करता है तो 640 तक का टारगेट दिखा सकता है आपको। केयर रेटिंग की बात कर लेते हैं। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसके अंदर में। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन लग नहीं रहा कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा। ये स्टॉक के अंदर में एंट्री करने के लिए सही टाइम है, एंट्री किया जा सकता है। 685 के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करना है तो आप स्टॉप यहाँ पे एंट्री करिए। स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर की तरफ का टारगेट जो आपका बनेगा, डेफिनेटली एक बार फिर से ये अपने हाई पॉइंट्स के आसपास में 780 के आसपास में जाने की कोशिश करता हुआ कुछ दिनों में नजर आएगा। स्टॉप लॉस 685 के आसपास में होना जरूरी है। सो ये कुछ स्टॉक्स हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।